पहुंच गए। आहा, क्या शानदार नजारा है। अरे बेटे जूते उतार दे, घिस जाएंगे। अरे आप लोग जूते क्यों निकाल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है ये, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम नंगे पाँव चले या जूते पहन के, वहाँ किसको पता चलने वाला है? पापा, मेरे नन्हे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम पेटा के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल पहनकर घूम रहे थे। कैसा लगा? तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये क्षेत्र बंद है, 6 महीने बाद आना। क्या 6 महीने बाद आऊँ? अरे भैया, हमें आने में ही 6 महीने लग गए। देखो भाई, तुरंत जाके आ जाऊंगा। कहा ना ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। नीचे गांव में एक लॉज है ना, हम सब वहीं रह लेंगे। लॉज का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। पापा, हम 1 स्टार में रुककर 5 स्टार का बिल देंगे और नाना से मोटी रकम वसूलेंगे। बेटा तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। अब मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। देखो, बिल में GST भी ऐड करके अपने बाप से लेना, समझ गए ना? 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा आपने? पेटा से आए हैं ना? हाँ सही कहा। आपने कैसे पहचाना? मैं आपको देखते ही समझ गया था। दोनों जूते इसने जब आपको दिए तभी मैं इसे पहचान गया था। ये आदमी पेटा से ही हो सकता है। हाँ ठीक है, आप दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, ना ही आप लोगों को जाने दूंगा। आप और मैं दोनों पेटा से हैं तो हम रिश्तेदार हुए ना। अच्छा तो ये बात है। तो एक स्वीट रूम 200 रुपए पर डे पे दिला, AC के साथ, क्योंकि तू भी पेटा का है और हम भी पेटा के हैं। होटल क्यों? मेरे साथ पेटाश्रम चलिए, खास अपने गांव के लोगों के लिए बनवाया है। क्या बात है, कहाँ है आश्रम? अरे पागल, आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसे लूटेंगे। तुम समझती नहीं हो यार। अरे पापा, प्लान भूल गए क्या? तू तो लाजवाब है बेटा, चल चलते हैं। पेटाश्रम में सब मुफ्त है। हाँ? अरे पापा, लॉटरी लग गई। देखो, बाद में पैसे मांगोगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा। मत लगाना हम पे। पापा, हमसे कौन वसूलेगा? सही कहा बेटा। ठीक है चलो, उस तरफ हाँ जाना उसी है। तरफ चलते हैं। ये लोग गए। बेटी अलकनंदा, सबको लगता है कि बद्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। आज तक मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की है और अब वो चाहती है कि अलकनंदा मेरे घर की बहू बने। पंडित जी, बाबूजी आपको पसंद करते हैं, हर काम आपसे पूछ कर ही करते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मुहूर्त आप निकालेंगे तो बाबूजी को बेहद खुशी होगी। बेहतरीन मुहूर्त निकालिए। लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है, लेकिन वो मुहूर्त आपके बाबूजी को पसंद नहीं है। क्यों? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होते होते रुक गया। मुहूर्त वही रहेगा। मेरी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। उसी मुहूर्त को फाइनल करो। मेरा बेटा कितना जाबाज है ना, जिसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अलकनंदा के मन में बसे बद्री को खत्म कर दिया। बनारस से सोने के तारों से बनी 1 करोड़ की साड़ी मेरा बेटा लाया है बहू के लिए। आप इस शगुन की थाली को लेकर इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए ना। हर रोज न जाने कितने घिनौने काम करने वाले इस शख्स से मेरी पोती की शादी का जिक्र करके तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इस औरत को मार डाले, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? जो औरत मेरी बेटी से प्यार करती हो उसे मैं कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता। माँ, जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तो ये शादी कभी नहीं होने देता, इसीलिए तेरी सांसें रोकती। दादाजी, मान लिया हो गया आपको, मान लिया दादाजी। पंडित जी, मुहूर्त तो मैं भी निकाल लिया करता हूँ, समझ गए? मान ले।
सर झुकाए खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। सर झुकाए खड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है। हम गुरुजी के सामने कभी अपना सर। चुप करो। भगवान पर यकीन न करने वाली लड़की बद्रीनाथ आई तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने लगा। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है? मंदिर बंद होते वक्त जब वो लोग उस लड़की को ले जा रहे थे तब गुरुजी के सामने आशिकों की तरह उसका नाम पुकार रहा था। अगर उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसका नाम क्यों चिल्ला रहा था? ये सच है इसलिए इसका सर झुका हुआ है। दरअसल हमारे गुरुजी से सिर्फ एक खता हुई, तेरे बारे में सब कुछ जाने बिना ही तुझ पर यकीन किया। हजारों शिष्य होने के बावजूद तक्षशिला का वारिस तुझे बनाने का फैसला किया। इसे लेकर दफा हो जाओ यहां से। यकीन मानिए मैंने कोई गलती नहीं की गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं। बेटा बेटा क्या कर रहे हो तुम? बेटा ऐसा मत करो बेटा। जिसने तुझे जिंदगी का सबक सिखाया वो ये भूल गए कि उन्होंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। गुरुजी, बद्रीनाथ की कसम खा के कहता हूं, ना मैंने आज तक किसी लड़की से कभी प्यार किया, ना आज के बाद कभी करूंगा। जो करने से आपको तकलीफ हो, जिसके आप खिलाफ हो, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। अपना वादा याद रखना और मेरा भरोसा मत तोड़ना। शुक्रिया गुरुजी। यहाँ सांप बिच्छू घूमते हैं, संभल कर। अरे सुबह से चला रहे हो, कब पहुँचेंगे बस हम आ ही गए। वो सामने दिख रहा है, वो है पेटाश्रम। आइए आइए छोटे ठग। कौन है बे? पेटा से 2 नन्हा और 1 मुन्ना आया है। बेटा झोल 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 कैसा झोल? झोल बोले तो जो पेटा से आते हैं हम उनकी झोली भर देते हैं। हाँ, पेटा के लोग हमारे सगे हैं। हाँ सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बेटा 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 ये सर्कस क्यों दिखा? पेटा के लोगों को देख के दीवाने हो जाते हैं। बेटा अरे बंद करिए। बेटा से मेरा जन्मों का नाता है। बरसों बाद कोई आया है जिसका था इंतजार, आ गई वो बाहर। आ गया बेटा। बेटा 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 हमें लालच दे के यहाँ तो ले आया, पर शक्ल से पेटा वाला तो नहीं लग रहा। मुझे तो कोई चोर लगता है। मैंने तो इतने सारे गहने भी पहन रखे हैं। बेटा बेटा मत कर। देखो ये हम अमीरों को देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कहा? दिल? मौत की आंखों में धूल झोंक कर मुझ जैसे 500 सालों से जीने वाले को नहीं। 500 साल? सबूत चाहिए? ये है वो अनमोल हार जो अकबर बादशाह ने दिया था। ये इतना अनमोल है कि बिकेगा ही नहीं। छोटे की तरफ से बड़ा तोहफा तुम रख लो और दफा हो जाओ। लेकिन मेरे जिंदा रहने का राज मत पूछना। क्यों ना पूछे, वोट दिया है भाई, जानने का पूरा हक है। तू तो लाजवाब है बेटा। लेकिन स्वामी जी आप देखने में तो 50 साल के लगते, फिर आप 500 साल कैसे जिए यकीन नहीं हो रहा। देखिए इनके गुरुजी ने इन्हें अमर टॉनिक दिया था, इसलिए उम्र का पता नहीं चलता। अरे वाह बेटा बोले तो। बेटा से, मैं बेटा से, हम सब बेटा से। बोल दे बेटा। तो सिर्फ पेटा वाले अंदर जाएंगे। चलो चलो चलो। आइए आइए, आपका स्वागत है। वो देखिए गांधी जी के साथ छोटे बाबा, मदर टेरेसा के साथ भी हैं और नेहरू जी के साथ भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? काफी लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई होगी। यही तो। ये देखिए बालक गांधी जी के साथ, छोटी मदर टेरेसा के साथ, छोटे नेहरू जी के साथ। ये तो बुद्धा से भी मिले थे, पर उस समय फोटोग्राफर नहीं था ना, इसलिए। आप लाजवाब हैं स्वामी जी, आप लाजवाब हैं। 500 साल इंसान जिएगा यकीन नहीं होता। आपको देखकर यकीन हो गया है। मैं सही कह रहा हूँ ना भाग्यवान? इन्हें देखकर आपको ये लग रहा है इनके गुरुजी की उम्र तो 2000 साल है। 2000 साल? कोई इंसान 2000 साल जी सकता है? क्यों? क्या पेड़ नहीं जी रहे? चांद चमक नहीं रहा? फिर इंसान क्यों नहीं जी सकता? गुरुजी तो जिंदा रहे, मुझे भी रखा। ये बात तो सच है। हाँ, हमारे गुरुजी ठग बाबा की जय। सुनिए हम उनसे मिल सकते हैं उसमें क्या है? वो तो अमर टॉनिक से तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देंगे। पापा अमर टॉनिक पी के आते हैं। अरे इतनी उत्सुकता मत दिखाओ वरना पैसे खींच लेंगे। नहीं नहीं, वो भी एक पैसा नहीं लेंगे। पापा फ्री में तो चॉकलेट भी नहीं मिलती। अब इतनी जिद कर रहे हैं तो चलते हैं। मुर्गा फंसा। भाई थोड़ी सी बची है, हमारे लिए छोड़ दो ना प्लीज।
प्लीज छोड़ो ना। ले। अलकनंदा, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। बेटा क्या हुआ है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। अलकनंदा, क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ। अलकनंदा, हट यहाँ से, निकल, कैटियन निकल। आखिर इस लड़की के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसके दादा के साथ इसे भी खत्म कर देते ना। लानत है। बस बस इतनी आसानी से कैसे मारती इसे? इसने मेरी बेइज्जती की थी और इसकी सजा इसे ताउम्र मिलेगी। आसानी से नहीं छोड़ूंगी इसे। विकी, इसका ख्याल बहुत प्यार से रखना। चल। बस बेटा, बस। चुप कर जा, मेरे होते मुझे कुछ नहीं होगा। बद्री, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। अलकनंदा। बद्री, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। दादाजी को इन्होंने खत्म कर दिया। दादाजी ने बताया था कि तुम जिंदा हो। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। ज्योति दर्शन करने से मेरी मोहब्बत मुझे मिलेगी, इसी भरोसे के साथ मैं जिंदा हूँ। मैं यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। अगर हो सके तो जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। एक लड़की के लिए खून खराबा करने वाले अपने शिष्य को बद्रीनाथ आने से मना कीजिए ना गुरुजी। वो क्यों? टेंपल ट्रस्ट और उत्तराखंड का कानून है गुरुजी। शक के आधार पर मेरे शिष्य को अनुमति न देने के लिए बद्री क्षेत्र में मैं नहीं आऊंगा। मुझे छोड़कर वो नहीं आएगा, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजे बंद करने का शुभ दिन है।
आओ आ जाओ, दिल से ठग बाबा को बुलाओ। बाबा, ठग बाबा, क्या हुआ? वो आ नहीं रहे। आएंगे। ठग बाबा, आपका चेला आया है। अरे ये क्या, आपके बुलाने पर भी नहीं आए? ये बच्चों का खेल नहीं है बाबा। पेटा से 2 नन्ना और 1 मुन्ना आया है। पेटा से हमारे शरण में आओ। बेटा तू तो लाजवाब है, तुझे कैसे पता था ये इस तरह आएंगे? आसान है पापा, ये भी तो ऐसे ही हाजिर हुए थे। बादाम खाते हो क्या? सोना बेटा। गोल्ड। चलो। ठग बाबा को छोटे ठग का नमस्कार। ठग बाबा, मेरा भी नमस्कार। ठग बाबा सबका भला करेगा, सबका। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021 बाबा। अच्छा, अनजाने में मैं 500 वर्ष तक तपस्या कर बैठा। सही फरमाया। आप 500 साल से तपस्या कर रहे थे? हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो बाबा के लिए मामूली बात है। 2021 तक क्या क्या हुआ बताऊं? आवश्यकता नहीं, मुझे सब ज्ञात है। कोरोना महामारी आई बाबा। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया ना? हार गया बाबा। अच्छा, तो वो अली बाबा के खजाने का जो एड्रेस दिया था वो तुमने निकाल लिया ना? अरे अरे, भूल गया बाबा। भूल गए थे? मतलब वो दफन हो गया होगा। अब तो वहाँ मॉल बन गया। गुस्सा मत कीजिए, माफ कर दीजिए बाबा। बबम, तू डॉगी बन जा। जा जा जा। बाबा आप तो लाजवाब हैं, आप लाजवाब हैं। थैंक यू। आप लोग पेठा से आए हैं ना? हाँ गुरुजी, वहीं से आए हैं। 1500 साल पहले उस गांव के झरने में मैं नहाया करता था। वो झरना सूखा तो नहीं? आप पेटा से आए हैं? आया था। वो भी 1500 साल पहले? आप 2000 साल से जिंदा है, तो आप डायनासोर्स के साथ खेले होंगे ना? उनके साथ कबड्डी खेला हूँ। डायनासोर के बच्चों को तो गोद में खिलाया है मैंने। यहाँ पे कई बादशाह जैसे टीपू सुल्तान भी सलाम करने आते थे, मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता। हाँ। वो टीपू थे क्या? वो तो 300 साल पहले ही आया था ना? अबे चेले, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो 7वीं पीढ़ी का था। अगर इन्हें गुस्सा आया तो ये पूरी दुनिया को जलाकर फिर से नई दुनिया को बसाएंगे। अरे नहीं बाबा, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। जला दो बाबा। स्वामी जी, हमारी जीने की वैलिडिटी 100 साल बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, बढ़ा देंगे। सिर्फ तेरी उम्र बढ़ानी है? नहीं, पूरे फैमिली की बढ़ानी है गुरुजी। ओहो, फैमिली पैकेज, एक के साथ 2 फ्री। ठीक है। तुम लोग एक काम करो, उस दीवार को देखते हुए ध्यान में बैठो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो पापा, जल्दी जल्दी। अब सुनो, मैं जो मंत्र कहूँगा जी गुरुजी, उसे तुम जोर जोर से 101 बार जपोगे। जी गुरुजी। मंत्र उच्चारण के दौरान तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा पर्स, चेन या घड़ी उतार रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। खोली तो क्या होगा गुरुजी? तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी बच्चा, जानवर में तब्दील हो जाओगे। नहीं खोलेंगे, तुम भी मत खोलना, तुम भी मत खोलना। पापा आंखें बंद। ठग बाबा आएंगे, सब लेकर जाएंगे। ठग बाबा आएंगे, सब लेके 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 जाएंगे। सुनिए जी, मेरे जिस्म से कोई गहने उतार रहा है। पगली कहीं की, जैसा बोला था वैसे ही बोलो। ठग बाबा आएंगे, सब लेके जाएंगे। पापा, किसी ने मेरे गले से चेन निकाली। बाबा ने यही तो कहा था ना, ठग बाबा आएंगे, सब लेके जाएंगे। ठग बाबा की जय। सब लेकर जाएंगे। ठग बाबा आएंगे, मेरा कोर्स पूरा हो गया, आंखें खोल लो। पूरा हो गया हो तो खोल लो। ठग बाबा आएंगे, सब लेके जाएंगे। सुनिए ना, बाबा आएंगे, आंखें खोलिए ना। मेरा पूरा नहीं हुआ अभी। अरे कहाँ ना, आंखें खोलिए। क्या है? जरा सामने तो देखिए। अरे क्या देखूं उधर? आज तक तू अपने बीवी के बाप को ठगता आया है, जैसी करनी वैसी भरनी, सबका प्यारा ठग बाबा। बाबा, बाबा, अरे कहाँ गए बाबा? ये क्या हो गया? हमारे मुफ्त के चक्कर में मेरे सारे गहने लेकर वो रफू चक्कर हो गए। पापा, उम्र बढ़ाने चले थे, यहाँ तो खत्म हो गए। पोस्टमैन, यहाँ साइन कर दीजिए। अलकनंदा, बद्रीनाथ से पार्सल आया है। ये क्या है? ये नारायण पर्वत की मिट्टी है। मिट्टी है? अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत
बंद करो, रुक जाओ। इसके जर्रे जर्रे में श्री हरि विष्णु है। ये क्या बकवास कर रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसको। बेटा अलकनंदा, हम मुसीबत में और वहाँ से मिट्टी आई है। इनको खबर नहीं होनी चाहिए कि बद्री अब भी जिंदा है। $50 हिस्सा मैं बांटूंगा। 30, 60, 90। तेरा ज्यादा क्यों? 3 तेरा, 3 इसका, 4 मेरा। अब भी ज्यादा हो रहा है। तो 5 मेरा। तू कर रहे? कोई पैक बना रहा है क्या? मेरा 30 तेरा, 60 तेरा, 90 है? ये ले, ये तेरा थू, ये तेरा थू, ये मेरा थू 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 थू। ये छोटा तेरा, ये दूसरा छोटा तेरा, ये बड़ा वाला मेरा। और मेरा हिस्सा? नेटवर्क स्ट्रांग है, यहाँ भी पहुँच गया। ये भी आ गया। अरे मर गए। लूटने काटने के बाद बांटना होता है और तू बांटने से पहले ही चला आया। बद्री, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? हाँ? बड़ी मुश्किल से चोरी में PhD हासिल की है। आसानी से माल हाथ से नहीं जाने देंगे। सही कहे ठग। थैंक यू। अब बकबक बंद कर और गहने लौटा दे। ये आज सिर्फ चोरी करता है, लौटाता नहीं। ये आगे ले ले रे। चलो जी। अरे मेरे गहने, ये जो पहना है ना वो भी मेरा है। इधर ला। पापा, उनका भी सोना ले लो। अरे वो तो उसका है। चुप रहो पापा, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। वो जो अंगूठी पहने है वो भी हमारी ये है। मेरी है। चोरी का सबक हमसे सीख के हम पे ही आजमा रहा है। चोरों के बादशाह ने खुश होकर मुझे ये अंगूठी दी थी। नहीं सर, ये मेरे पापा ने मेरे नाना जी से लूटी है। पापा हाँ बोलो। झूठ की दुकान, हमारा पैतरा हम पे ही आजमा रहा है। मेरे सर की कसम, ये सच। ईमानदारी से सिर्फ अंगूठी जाएगी। मैं निकालूंगा तो अंगूठी के साथ उंगली भी जाएगी। नहीं बद्री, उंगली बड़ी प्यारी है, बाद में उंगली करने के काम आएगी। ये लो। पापा मुनाफा करा दिया। अब चलता हूँ। चलो चलो जल्दी चले। थैंक यू बद्री। निकल लो। बद्री, तुम्हारे इशारों पर अब तक नाचते आए हैं। पहाड़ों पे जाओ तो तुम जमीन पे आ जाते हो। अब कहाँ तक पीछा करोगे? आखिर हम अपना गुजारा कैसे करें? ईमानदारी से 4 पैसों में भी खुश रह सकते हैं। बेईमान को खजाना भी कम पड़ता है। क्या कहा? खजाना? एड्रेस बता। ए तू नोट कर भाई। यहाँ भी कुछ नहीं होगा। नया ठिकाना ढूंढ के एड्रेस भेजता हूँ। हर चीज मैंने तेरे कहे मुताबिक की है। अब तू ही बता, पहला कार्ड किसके नाम लिखूं? राजगुरु की दुआओं से ही हमें सब मिला है। उन्हीं के नाम से पहला कार्ड जाना चाहिए। बोलो सरकार, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आया हूं। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मालिक, अलकनंदा घर से भाग गई।